कश्यप है सर। आपका नाम? अच्छा, ये किस ग्राम पंचायत में आता है? ये भाटपाल ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम टाकरागुड़ा। टाकरागुड़ा। जी अच्छा, बच्चे का जो मामला चल रहा है जी जी जी। उसमें क्या हुआ और क्या कहना चाहिए उस विषय में? उसमें क्या मामला था? ये पहले से बच्चे का तबीयत खराब नहीं था सर, ये अचानक टाइप में हो गया। कितने बच्चे हैं भैया? मेरा एक बच्चा है अभी, 14 साल का है अभी। अच्छा। और फिर मैं जगदलपुर चल दिया, तो इन लोग घर में थे। और जो मेरा बेटा और मेरा भाई का बेटा बाबू अपना जो मृत्यु हो गया कल परसों नरसों रविवार को, उसी के सामने इन लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तब तक भी ठीक था। इन लोग खाना खाने को उठने के पश्चात बच्चा थोड़ा सा रोने लग गया बोल के मेरे को खबर किए, इन लोग फ़ोन किए। तब तक मैं जगदलपुर में था, तो इनको बोला मैं कि आप लोग महारानी क्या बोलूँ अपना बस्तर हॉस्पिटल लेके जाएं करके। इन लोग बस्तर हॉस्पिटल लेके गए संडे के दिन, और संडे के दिन इन लोग बताए कि नहीं बस्तर हॉस्पिटल बंद है करके। तो इनको मैं बोला तुरंत आपातकालीन में लेके जाओ, मैं जगदलपुर में ही हूँ बोला इनको। आपातकालीन में इन लोग लेके आए डिमरा अपना महारानी अस्पताल में। तो वहाँ बोले कि बच्चे का डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, तो आप तुरंत मेडिकल कॉलेज डिमरा पर ले जाओ बोले। अच्छा, ये पहले बस्तर भी दिखाए थे? जी जी जी, बस्तर लेके गए थे, दिखाए नहीं। अच्छा। बस्तर में चैनल गेट वगैरह बंद था। अच्छा, बस्तर से फिर जगदलपुर? बस्तर से जगदलपुर बाइक में लेके गए, मोटरसाइकिल में सर। जगदलपुर पहले आप महारानी हॉस्पिटल ले गए, किसी प्राइवेट में ले गए? पहले अपन लोग ले गए महारानी अस्पताल में। महारानी अस्पताल से लेके गए और लागू में भी नहीं थे, एक जन नर्स ही थी, और बाकी तो अपन उधर उधर नहीं देखे। उसके बाद लेके गए मनीष काले में, मनीष काले बोले नहीं होगा करके। तो उसके पश्चात एक अनुपमा चौक के पास एक ठन आयुर्वेद आचार्य क्या तो नाम का है एक क्लिनिक, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पर वो डॉक्टर साहब मशीन उशीन लगाए, चेक उक किए। जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी लेके जाइए, बच्चे का हालत बहुत गंभीर है बोले। तो अपन लोग डिमरापाल लेके गए। अच्छा। हाँ। तब तक क्या स्थिति था बच्चे का? तब तक तो अच्छा था, चल रहा था, लेकिन अपन लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि जैसे ही हमारे डिमरापाल हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर चेक किए, सीना उना को चेक किए, मशीन उशीन सब लगा दिए पेट में छाती में। और ये गलती हो गया कि उन लोग, अब डॉक्टर का गलती था कि हमारा वहाँ पहुँचने का गलती था। डॉक्टर फिर मशीन उशीन लगाने के पश्चात बोल दिया कि बच्चा ख़त्म हो गया है करके, मृत घोषित कर दिया। जी जी जी। उसके पश्चात क्या हुआ फिर? उसके बाद हम दोनों भाई को बुलाया गया और बात किए, पुलिस वाले को भी बुलाए। बच्चा मृत हो गया है, मैं आप लोगों के हवाले सौंप देता हूं करके बोले। और एक किन के हवाले किए बच्चे को? बच्चे को हमारे हवाले किए थे, पुलिस वाले जो वहाँ के सहायता केंद्र है वो बच्चे के हमारे हवाले कर दिए। तो ये जो पुलिस वाले मेरे फ़ोटो लिया हूँ, इन्होंने मेरा भाई का हाथ पकड़ के मर्चुरी रूम में ले गए। अच्छा। मेरा मृत्यु बच्चा को मेरा भाई रखा था हाथ में। हाँ। हॉस्पिटल से वो निकाला और बाहर निकाला, और ये पुलिस वाला उस भाई का हाथ को लेकर मर्चुरी में गए। मर्चुरी में गए, उसके बाद हम लोगों को बाहर बैठाया गया। उसके पश्चात डॉक्टर और पुलिस में क्या बातचीत हुई वो हमको नहीं मालूम। और जो डॉक्टर जो पर्ची दिया वो पर्ची को पुलिस वाले लेकर के गए सहायता केंद्र में, और वहाँ से पुलिस वाले बोल दिए कि ये पर्ची को आप बस्तर थाना लेके जाओ करके। अच्छा। उसके पश्चात मैं आ गया बस्तर थाना बाइक में। तो बाइक में आया। उस टाइम बस्तर थाना में कौन था ड्यूटी में जिसको आपने पर्ची ला के दिया? बस्तर थाना उस समय सोलंकी था, विश्वराज सोलंकी ड्यूटी में। जी जी जी। ठीक। तो सोलंकी साहब ने क्या कहा? सोलंकी साहब ने ये कहा कि क्या लिख के दिया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये काम तो वहीं पर भी हो सकता था बोले। तो ये उन्हीं लोग ज़बरदस्ती भेजे हैं, ये पर्ची को वहाँ पहुँचाना जरूरी है। नहीं, आपका एरिया था ना, ये बस्तर पड़ता है इसलिए भेजा गया वहाँ से। अब वो नहीं मालूम सर हमको, ऐसा ही होता है जी। वहाँ से भेजे तो मैं आ गया यहाँ, और सोलंकी साहब को दिया वो पर्ची को। और वो जो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था उसके अनुसार रिपोर्ट लिखे होंगे। ये वाला पर्ची था, डॉक्टर साहब लिख के दिया था। ये वाला पर्ची को सोलंकी साहब में समझ में नहीं आया, तो कम से कम 5-6 लोगों के उन्होंने फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप की और उनसे जानकारी लिए। लेकिन
हम लोगों के सामने कोई जानकारी नहीं मिला सोलंकी सर। अच्छा वो अपना क्या क्या बना दे, क्या क्या बना दे, इतना बड़ा लंबा पन्ना भर दिया। अच्छा उसके पश्चात मेरे को मर्ग कायम किए होंगे। जी, उसके पश्चात मेरे को कुछ नहीं बताया सोलंकी साहब, और जो फाइल बनाए थे उसको रख दिया, बंद कर दिया, अब तुम जा सकते हो बोले। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया तो मेरा छोटा वाला भाई वहीं था, मिसेज भी वहीं थी। रात को 8:30 बजे तक हम लोग वहीं फरते हैं। अच्छा हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिला, कोई वहाँ से कोई संदेश नहीं आया कि आप बच्चे को लेके जा सकते हो, कि आप बच्चे के माता पिता हो, यहाँ काय के लिए इतना देर तक बैठे हो, कि हमको कोई जानकारी नहीं मिला। दूसरा दिन सोमवार के दिन फिर हमको फ़ोन किया गया कि आप 8:30 बजे जगदलपुर डीमरापाल मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएंगे करके। इनके माध्यम से फोन आया था। ये पुलिस वाले के माध्यम से आया था, कहाँ पुलिस? बस्तर वाले पुलिस अच्छा जी, इनके माध्यम से फ़ोन आया कि आप 8 बजे पहुंच जाइए डिमरा का पाल मेडिकल कॉलेज में। तो अपन लोग 8 बजे चल दिए थे, और वहाँ 8 बजे से जाके 12 बजे तक थे, कोई पुलिस वाला नहीं था। और जो वहाँ का प्रभारी कोई भारती करके हैं, उनको भी कम से कम 7-8 बार गया मैं, पुलिस वो ऑफिस, हाँ, उस चौकी पे। यहाँ आपको फोन पुलिस चौकी से पुलिस थाना बस्तर से आपको फोन आया, जी जी जी। तो उसके साथ साथ में आपके साथ कोई कौन स्टाफ गए थे? कोई जाना चाहिए था? वो नहीं, मैं गया, वो तो उन लोग निकल गए हैं बोल के बोले, अच्छा आप निकल जाइए, हमारा स्टाफ निकल गया है। मैं यहाँ से जो स्टाफ निकल गया है उनका नंबर बस्तर से मेरे दोस्त के माध्यम से पता किया, तो उनको फ़ोन लगाया, मैं आ रहा हूँ, 1-8 घंटा लगेगा बोले। फिर वेट किए, फिर थोड़ी देर के बाद लगाया मैं, तो अरे यार आ रहा हूँ, बार बार काय के लिए लगा रहे हो फ़ोन करके बोले, तो मैं उनको दोबारा कॉल नहीं किया। कौन थे? ये विक्रम सेंगर करके हैं, विक्रम सेंगर। विक्रम सेंगर का। जी जी जी। थोड़ी देर 1-1.5 घंटा बाद विक्रम सेंगर फिर फ़ोन लगाया मैं, तो फिर बाद में बोले कि नहीं मैं मरचुरी साइड हूँ करके। तो मरचुरी साइड वो पहुँच गए थे और मैं गया वहाँ। अच्छा थोड़ी देर के बाद फिर सोलंकी सर आए। अच्छा सोलंकी सर भी पहुँचे? जी जी जी। सोलंकी सर कितना समय पहुँचे? सोलंकी सर वो करीबन 12, 12:30, 1 बजे के बीच पहुँच गए। अच्छा उससे पहले पीएम होना था, नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो 12:30 के आसपास आए थे। जी जी जी। तो सवेरे आपको बुलाया गया था, तब तक पीएम भी नहीं नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं। तो उससे पहले भी स्टाफ गए थे भर्ती में? आपका सेंगर कौन तो बोल रहे हो? उससे पहले तो हम लोग पहले पहुँच गए थे वहाँ। सेंगर जी? जी, सेंगर जी पहले निकले थे हाँ हाँ चौकी से, वो पहले निकल गए थे। बस्तर थाना से पहले निकल के गए थे और मरचुरी में आपको मुलाकात की है। जी, और मरचुरी में मुलाकात कितना समय की आप लोग? मरचुरी में मुलाकात की अपन लोग सेंगर जी से करीबन 11:30, 12 बजे। 11:30-12 बजे। जी। उसके बाद एसआई साहब आपसे मुलाकात हुआ, तो कितना बजे का रहा? ये 12 बजे, 12:30, 12 से 12:30 बजे। अच्छा, साथ साथ में हमारे सेंगर साहब भी मुलाकात की? जी जी जी। अच्छी बात। तो तब तक पीएम नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, तो मैं पीएम के लिए मना किया था। अच्छा अच्छा, आपने पीएम के लिए मना क्यों किया था? क्योंकि 2 महीने का बच्चा था, दूध मुहा बच्चा था। जी 6 महीना, साल भर, 5 साल का लड़का रहता तो मैं उसको पीएम करवाता, क्योंकि दूध मुहा बच्चा था, दिन भर तो गोदी में ही रहता था, कुछ खाया, चलते फिरते रहता, कहीं खेलते उलते रहता, तो मैं कुछ खाया होगा, कहीं गिरा होगा करके पोस्टमार्टम करा देता, पीएम करा देता। ये दूध मुहा बच्चा को मैं क्या पीएम कराऊंगा? उस पेट में है ही क्या चीज़? हमें जानकारी मिली है कि आपने आपके परिवार से कोई और भी 1-2 साल पहले मृत्यु हुआ था। जी जी, वो 2022 में। ऐसे पीएम नहीं कराने का बात आया था? नहीं 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 सर, वो मेरी बेटी थी। अच्छा जी, बेटी थी, 1 महीना बचा था 7 साल होने के लिए। होली के दिन था 2022 में, अच्छा होली के ही दिन नहाने गई, ये भी वही करीबन 12, 12:30 के बीच में है, नहाने गई। और उसके साथ मेरा भाई भी गया था। भाई को कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो नहा के आ गया, प्लस मेरी भाई का मिसेज, बहू, उन लोग भी थे। वो मेरी बेटी लेटरिन जा रही हूँ करके बोली, कैसे ध्यान तो फिर? वो तालाब में डूब गई थी। अपन लोग सोच रहे थे वो लेटरिन गई बोले, तो इन लोग कहीं नहीं ध्यान दिए। इनको भी मैं पूछा, मेरा भाई लोगों को,
ये बच्ची कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, नहीं। हाँ हाँ, वो केस में भी तो जरूरी है, पोस्टमार्टम जरूरी है। जी ऐसे हमको जानकारी मिला है कि उस समय भी आनन फानन हो रहा था, पोस्टमार्टम के लिए तो बात नहीं पड़ा है। वास्तव में क्या है? नहीं, पीएम हो गया उसमें। रात को ही आए, वो होली का दिन था, तो अपन थाना में उस समय सुरित सारथी मैडम थी, हाँ सुरक्षा सुरित सारथी मैडम थी। मैं गया रात को 8 साढ़े 8 बजे रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस टीम तुरंत आ गई और यहाँ पर आए, घर में आए। उस समय मैं वहाँ घर पे था और मेरे को बताया गया कि होली का दिन है, हमारे एसडीआरएफ की टीम लताखोर गोताखोर टीम आज होली का दिन है, सब होली खेले हैं, थोड़ा खाए पिए भी हैं, उनको आने में थोड़ी सी लेट लगेगी, आप स्टाफ जगह पे लेके जाइए, कहाँ पर बच्ची गई थी करके। तो लेके गए तो अपन तालाब में, फिर इधर उधर फ़ोन लगाए सुरित सारथी मैडम, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा बोले। और मेरे ही गांव के मेरे दोस्त लोग, भाई लोग सब रात को 8:30 से 9 बजे के बीच तालाब में कूद गए। जी जी। कितना दिन में आपके बच्चे का शव मिला आपको? मेरे बच्चे का अभी जो 2 माह का बच्चा था, मासूम बच्चा, उसका मृत्यु हो गई थी 28/4/2024 को, और मेरे को मिला है 31 ना 30 तारीख 2 दिन के बाद जी, 30/4/2024 को शाम को 4:30 बजे मेरे को मिला है। उसका कारण जानने का प्रयास किया आपने? मैं कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वाले का दबाव ये था कि उसका पीएम ही करके छोड़ेंगे करके। पुलिस वाले के पास डॉक्टर साहब लिख के दिए होंगे, ऐसा ही होता है। जी डॉक्टर साहब लिख के दिए, लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं लिख के दिए थी कि पीएम का रिपोर्ट है करके। पीएम का रिपोर्ट नहीं मिलता तुरंत, पीएम करना पड़ेगा ये लिख करके। नहीं सर, नहीं, ये पीएम कराने का है बोल के रिपोर्ट करके वो नहीं भेजे थे बस्तर चौकी, ये जबरदस्ती पीएम कराना चाहते थे। आप लोग एसआई साहब के पास आप रिपोर्ट करने गए, तो उसमें ये अंग्रेजी में लिखा रहा डॉक्टर साहब ने। जी जी तो जी। उनको आप दोनों ने पढ़ा, समझा? नहीं समझा? नहीं, उसी में कुछ लिखा होगा, उस चीज़ को आप लोग ने समझ नहीं पाया होगा। और ये सोशल मीडिया में वायरल हो रही है बात जी कि वास्तव में 50,000 रुपया पैसा मांगा जा रहा है, जी। किनके माध्यम से मांगा जा रहा है और कौन मांग रहा है, और कब और कौन से जगह पे, किसके सामने मांगा गया? ये 50,000 रुपया है, डिमांड रखा गया था मरचूर जी के बाहर में, हाँ। डिमरापाल। मैं डेड बॉडी लेके जाऊंगा बोला, मेरे को 2 सर बहुत परेशानी हो रही है। तो विश्वराज सोलंकी जी ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम के ही बिना तू माध्यम से लेके जाएगा, बिना पोस्टमार्टम के नहीं ले जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं कराऊंगा पीएम, मैं नहीं कराऊंगा पीएम अगर नहीं कराना चाहते हैं तो खर्चा पानी दे दे करके बोले। किया। तो मैं यही पूछ रहा था कि आप लोग के सामने जो भी डिमांड किया गया, कौन कौन थे आप लोग? अपन लोग थे, मेरा भाई भी था, क्या नाम के? घनश्याम कश्यप जी। और कल भी के थे। दिन हो सकता है एक प्रकार का आरोप टाइप का है ना? जी जी जी। पुलिस अधिकारी के ऊपर में एक आरोप होता है, इसलिए एक प्रकार का आरोप ही समझिए आपके तरफ से, क्योंकि उसको साबित करने के लिए आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ होगा, कोई वीडियो होगा या फिर उसका वॉइस रिकॉर्ड कुछ होगा भी होगा, हाँ, तो वो आपको करना पड़ेगा। वास्तव में है, ठीक है। अगर पुलिस वाले कार्रवाई होगी। पुलिस वाला अगर मांग किया है तो कुछ तो आपका प्रूफ होगा या कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो इल्जाम कोई मतलब नहीं है, शुरू तो आपके ऊपर मामला बन जाएगा। हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं। जी 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 देखिए 15-16 लोगों के सामने उन्होंने मांग किया। जी 15-16 लोग हम लोग गए थे, भाई लोग सब गए थे कि आज डेड बॉडी को लेके आएंगे करके। तो उन्होंने खर्चा पानी का डिमांड किया, तो मेरे पास तो खर्चा पानी नहीं है सर, 5,000 रुपया है बोला, तो नहीं 50 का डिमांड रखे हो। अच्छा जी, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना तो नहीं दे सकता हूँ बोला। 5,000 है, रखना है तो रख लीजिए सर। अच्छा, उसका जी। वॉइस वीडियो वगैरह है? वॉइस वीडियो उस समय मैं उस समय वीडियो नहीं बना पा, ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी करके मेरे को मालूम नहीं था सर। जी, यहाँ तक पहुँच जाएगी करके मेरे को मालूम नहीं था। हाँ, विश्वराज सोलंकी जी का नाम कैसे पता चला? तो मेरे दोस्त के माध्यम से पता चला। मैं तो इसको आज तक उनका नाम को नहीं मालूम था मेरे को कि विश्वराज सिंह सोलंकी है करके।
इसलिए हमने पूछे कि हमको भी पता नहीं। जी 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 जी, वो मेरे को दोस्त के माध्यम से पता चला कि विश्वराज सिंह सोलंकी है करके। जी। तो उन्होंने डिमांड रखी, तो मैं उतना तो नहीं दे सकता सर, गरीब आदमी हूँ, 5,000 रुपया रखा हूँ जेब में, और मैं 5,000 रुपया रखा था, दवाई पानी कुछ कुछ खर्चा पानी लगेगा करके। नहीं वो तो है, रखना तो पड़ेगा। आप तो घनश्याम भाई साहब जी है ना? जी, तो उन्होंने बात यहाँ तक पहुँची कि करके मेरे को पता नहीं था। अगर उतना पता रहता तो उनके माध्यम थोड़ा सा, फिर मैं अगर जितना मैं रख देना चाहता हूँ सर, आप रखिए बोला, नहीं बोल दिए, तो मैं फिर ठीक है डेड बॉडी को आप रखो करके मैं निकल गया। थोड़ा सा दूर जाके फिर एक वीडियो बनाया था मैं। अच्छा। जी, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हाँ देखेंगे। हाँ नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? घनश्याम कश्यप। अच्छा, आप महेश कश्यप जी के भाई हैं? जी, छोटा भाई। अच्छा, छोटा भाई हैं जी। कल आप लोग डिमरापाल अस्पताल के मर्चुरी के आसपास थे और उस जगह पे पैसा लेन देन की बात हो रही थी, डिमांड की बात हो रही थी। जी जी वास्तव में सही है? आप क्या सुने? जी जी जी, यही सुना हूँ सर। किसने कब कैसे कहा? सोलंकी साहब, और वो अकेले थे जी जी, और हम लोग ग्रुप में गए थे, हमारे गांव वाले भाई लोग सब लेने के लिए, हाँ। और आज देंगे कर देंगे बोल के, लेकिन नहीं दिया गया बच्चे को। अच्छा। तो ये पैसे का डिमांड किया गया, तो हम लोग से नहीं होगा, हम गरीब आदमी हैं, तो ये बोले। अच्छा जी। ऐसे तो पैसे का डिमांड 100 को लेने के लिए नहीं होता है। अस्पताल क्या बोलते हैं, धंधा बना के रख दिया। हम अगर नहीं कराओगे तो पैसा चाहिए, नहीं तो फिर नहीं देंगे, बिना पीएम का हम नहीं देंगे बोले, बिना पोस्टमार्टम का देखिए बच्चे को डॉक्टर जो नहीं लिखता है वही कराते हैं पुलिस वाले, जी है ना? जी। ऐसा है। ये तो हम छोटा बच्चा है बोल के नहीं कराना चाहते थे। तो सेंगर साहब ही आप लोग को बातचीत करने वाले थे, लेकिन उस बीच में सोलंकी साहब आए और आप लोग से बातचीत की। जी। अच्छी बात। सोलंकी साहब आए तो सेंगर साहब वहाँ नहीं थे। सोलंकी साहब आए तो सेंगर साहब वहाँ नहीं थे। अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद वही उसके हुआ, बाद वही डिमांड रखे, तो मैं बोला इतना तो नहीं है करके मैं थोड़ा सा पीछे हट गया तो मेरे भाई लोगों से वो बात करने लग गए। तो भाई लोगों से बात करने लग गए तो मैं पीछे हट के थोड़ा सा एक तो वीडियो बनाया, 10-15 सेकंड का वीडियो है। तो उस समय वीडियो बना रहा था तो बोले हाँ अच्छे से खींच ले महेश, अच्छे से फोटो खींच, अच्छे से वीडियो बना, तेरे को जो करना है कर, जो नेता के पास जाना है जा, सोशल मीडिया में डालना है सोशल मीडिया में डाल, तेरे को कुछ नहीं कर पाएगा बोल दिए। ठीक है सर, डेड बॉडी को आप रखिए बोल के मैं निकल के आ गए हम लोग फिर वहाँ से। उसके बाद सीधा सब कोई घर आ गए। फिर दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरा दिन फिर गए, यानी कल दूसरा दिन कहाँ से, घर से कहाँ गए, और घर से सीधा डायरेक्ट अपन डिमरापाल गए, पिकअप लेके गए। अच्छा। अगर आज भी नहीं देंगे डेड बॉडी को, अपन हड़ताल में बैठ जाएंगे करके, हड़ताल में बैठ जाएंगे करके बोले। तो सोलंकी कल उस जगह पे नहीं आया, सोलंकी कल उस जगह पे नहीं आया। और जिनका मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पुलिस वाला का वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया रहा, वो पुलिस वाले भी वहाँ नहीं थे। वो उनका क्या परिचय था? अब वो नहीं मालूम सर, मेरे को उतना तो नहीं मालूम उनका क्या परिचय था। जब बच्चा का शव लेने गए उस समय उसका जो जांच वाला जो स्टाफ रहा, सेंगर साहब, वो जी निकल, वो बाद में आए, वो भी बाद कल में मिले ना? जी कल मिले, क्योंकि उन्हीं का ड्यूटी रहा था जी आपके कहे अनुसार जी। लेकिन बाद में दिलाए। बहुत देर तक एसडीएम भी आए थे, तहसीलदार आए, तहसीलदार साहब भी आए थे, एसडीओपी साहब आए थे, और 8-9 टीआई आए थे कल। अच्छा। सब मेरे पर प्रेशर डाल रहे थे कि पोस्टमार्टम ही होगा, पोस्टमार्टम ही होगा। मैं नहीं कराऊंगा बोला। जब मैं कराना ही नहीं चाहता हूँ, बच्चे का बाप हूँ मैं, 2 महीने का बच्चा है, उसको पोस्टमार्टम करा के मैं क्या साबित करना चाहूँगा बोला। तो बहुत सारे टीआई लोग भी गए हुए थे? जी जी जी, बहुत सारे टीआई लोग गए थे। ये परपा थाना वाले भी गए थे क्या? परपा थाना, कोतवाली, एरिया तो परपा थाना आता है वहाँ का। जी 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 है नहीं? जी। ये और कुछ आपका केस वेस चल रहा है क्या यहाँ थाने में? दोनों थाने में, परपा और मुजफ्फर थाना में, ऐसा जानने को सुनने को मिला है।
वो केस चल रहा है, दारू वारू का केस है क्या? दारू का केस चल रहा है मेरा। वो 19 फरवरी 2024 हाँ, बस्तर दियारी अच्छा के लिए मैं 4 ठो बियर लेके आया था, क्योंकि मेरी मिसेज थी नहीं घर पे, इनकी डिलीवरी का डेट आ गया था तो मैं ससुराल छोड़ दिया रहा। अब कोई सगा मेरे घर में आएंगे तो मैं उनको खान पान तो खिला नहीं सकता हूँ। कोई भी सगा आएंगे तो उनको एक पैक अपन दे सकते हैं। है ना? घर में तो मैडम है नहीं जो मैं आपको चिकन मटन खिलाऊं, भात खिलाऊं, इसलिए लेके आया था। और उन लोग पता नहीं कैसे अचानक पहुंच गए और डायरेक्ट मेरे घर पे अंदर घुस गए। अच्छा, जी, डायरेक्ट मेरे घर पे अंदर घुस गए और फ्रिज खोले। उसका केस बना हुआ है जी, उसी का केस बना हुआ है, और उसी का केस बना हुआ है। उसमें भी मैंने 50,000 दिया हूँ उनको, अच्छा उसमें भी मैंने 50,000 दिया और मेरे को कहा गया कि जाके चालान पटा दे, केस निपट जाएगा। और ये कुछ ही दिन हुआ है, हफ्ता 15 दिन हुआ है, पहला पेशी गया था मैं, उसमें मेरे को कहा गया कि नहीं तेरा केस बन गया है, 32 का धारा लग गया है, 32 का धारा लग गया है। तो आने वाला 14/6/2024 को पट्टा लेके आना जमानत के लिए बोला गया है। और पेशी है। जी, और परपा थाना का क्या स्थिति है? परपा थाना में नहीं है, परपा थाना में। महेश भैया, जी 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 पुलिस पार्टी कल आई हुई थी, कल या परसों जी, परसों आई हुई थी। यहाँ हॉस्पिटल से मेरे आने के बाद हुआ है। पुलिस गाड़ी में पथरा हुआ है। पुलिस गाड़ी में नहीं हुआ है सर, ये जबरदस्ती मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमको जानकारी मिली है, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस गाड़ी में पथराबाजी नहीं हुई है सर, ये जबरदस्ती मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अच्छा, जिस समय दारू पकड़ा गया मेरे यहाँ 4 बियर, तो उस समय 1.5 लाख का डिमांड किए थे सर। अच्छा, सीधी बात और साफ बात बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो उस गाड़ी में, पुलिस गाड़ी में नहीं हुआ है बोल रहे हो, तो उस गाड़ी में पुलिस अधिकारी तो रहे होंगे ना? अब पुलिस तो बैठे थे, लेकिन वो पुलिस गाड़ी नहीं थी, पुलिस गाड़ी नहीं थी। पथरा तो हुआ है उस गाड़ी में। 3 दिन हो गया सर, मैं लगातार मेरा बेटा के लिए मैं दौड़ धूप कर रहा हूँ, दौड़ धूप कर रहा हूँ। फोटो वोटो भी आ गया है हमारे पास। जी, वो फोटो मेरे पास भी है, हाँ, वो फोटो मेरे पास भी पहुँच गया है। तो आपने पथराव नहीं किया क्या? पथरा में मारा सर, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा लगा था। मन खोल रहा था कि अगर उन लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते तो मैं एक जन को निपटा ही देता, बिल्कुल बिल्कुल। एक जन को निपटा ही देता सर। आपके अंदर में जो आग लगी हुई है जी, और अभी भी जल रही है, अभी भी जल रही है। कल शाम को 4-5 बजे मेरा बेटा को घर लाया हूँ, अभी भी लाने के बाद कफन दफन किए, अभी भी मन संतुष्ट नहीं हुआ है और अभी भी अर्थी बनाए हुए हैं। तो अभी भी इतने लोगों को बुलाया गया है कि हम एक जगह गए थे दिखाने, तो नहीं, अभी भी पूरा नहीं हुआ है करके गए थे। वो बोले तो अभी बनाए हैं, वो दे सामने पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कैमरा लगा के, अर्थी वगैरह सब बना हुआ है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद अभी 1-2 जन और आएंगे तो उसके बाद अपन लोग जाने का प्लान बनाए थे और उस बीच में आप लोग आ गए। चलिए, अच्छी बात है। क्या है उसको खोल के दिखाओ। छोटा सा अर्थी बनाए हुए हैं सर अपन, कल बेटा का अंतिम दहन कर दिए, उसमें अभी संतुष्ट नहीं हुआ है मन, इसलिए अभी फिर से एक अर्थी बनाए हैं। देख सकते हैं आप, वो अर्थी है, सफेद कपड़ा है और नमक निकाले हैं, हल्दी है, धान है।